तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वफाकी हुकूमत के अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मुमकिन इकदाम। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की भारी नफरी दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात। इस्लामाबाद के तमाम हस्पतालों में हाई अलर्ट, अमले की छुट्टियां मनसूख। कानून हाथ में लेने वाला कोई भी शख्स वापस ना जाने पाए। इस्लामाबाद को हर सूरत महफूज रखना है। अमन अमान खराब करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस को टास्क दे दिया। कहते हैं शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा। क़याम अमन के लिए पुलिस की खिदमात को सराहा। पुलिस एहलकारों को दौरान ड्यूटी हिफाजती सामान पहनने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज रोके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से रब्ता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। बताया कि अदालत के हुक्म के पाबंद हैं। जलसे, जुलूस, धरने और रैलियां हरगिज़ नहीं निकालने देंगे। बेलारूस का आला सतही वफ्द आज और सदर 25 नवंबर को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। वफ्द बुध तक इस्लामाबाद में रहेगा। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। बुशरा बीबी के वीडियो पैगाम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 5 मुकदमात दर्ज। टेलीग्राफ एक्ट के तहत गुजरांवाला, लिया, मुल्तान, डीजी खान और राजनपुर में FIRs दर्ज की गईं। FIRs के मुताबिक बानी PTI के अहलिया ने पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात से मुतालिक बयान देकर लोगों को बरगलाने की कोशिश की। बुशरा बीबी ने कारकुनों को भड़काया, एहतजाज में बुलाया, खुद अचानक तबीयत खराबी का बहाना बनाकर शिरकत से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद में एहतजाज के पेश नज़र शरपसंदों की गिरफ्तारियां। इस्लामाबाद पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 200 शरपसंद गिरफ्तार, हथियार और असलहा बरामद। जुड़वा शहरों में एहतजाज रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। रावलपिंडी में पुलिस का फ्लैग मार्च। लाहौर में भी PTI एहतजाज से निमटने की तैयारियां। PTI के 1000 से जायद मुतहरिक कारकुन गिरफ्तार। 20 से जायद इलाकाई रहनुमाओं ने गिरफ्तारी देने के लिए राब्ता किया। मुकदमात में मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारियों के लिए क्रैक डाउन। पुलिस दफा 144 पर सख्ती से अमल दरामद के लिए पुरअज़्म। जलसे, जुलूस या रैली की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। महकमा दाखिला का कंट्रोल रूम भी फाल। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को मॉनिटर किया जाने लगा। सिर्फ सिक्योरिटी के खदशात वाले इलाकों में मोबाइल डाटा, वाईफाई सर्विस की बंदिश का तयन किया जाएगा। तर्जुमान वजारत दाखिला की वजाहत। कहा, मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आने वालों को वफाकी वज़ीर इत्तलात की वार्निंग। अदालत ने इस्लामाबाद में एहतजाज गैर कानूनी करार दिया है। जो भी इस्लामाबाद आएगा गिरफ्तार होगा। मजीद कहा, किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही, किसी सतह पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अता तारड़ कहते हैं वफाकी वज़ीर दाखिला का बैरिस्टर गौहर से सिर्फ एक बार राब्ता हुआ। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाजत नहीं, इनके साथ वही करेंगे जो करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वाज़ेह पैगाम। कहा, PTI ने अपने कारकुनों को एहतजाज के लिए असलहा फराहम कर दिया। अमन अमान खराब करने के लिए अफगानियों और यूथ फोर्स को असलहा दिया गया। KP में 2 अरब रुपए 9 मई पार्ट 2 के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जो इस्लामाबाद आएगा वो तौहीन अदालत की कार्रवाई भुगतेगा। हुकूमत इनको धोबी की तरह धोने के लिए तैयार है। सेनेटर फैसल बावडा का समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। लिखा, मैंने कहा था बानी PTI की सियासी कबर अपने ही खो देंगे। बुशरा बीबी के बयान के बाद ऐसा ही हुआ। हाउस अरेस्ट और मस्त जेल में वाली बात ना भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। जो मेंबर असम्बली इस्लामाबाद आया वो अपनी नशिस्त से भी हाथ धोएगा। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली की IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त खारिज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने महफूज फैसला सुना दिया।
पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त केपी हाउस में छापा मारने पर दायर की गई थी। बैनुल अक़वामी परवाजों से आने वाले मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ठहरने की कोई हिदायत नहीं। सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश इतलात गलत और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जाली खबरों की सख्ती से तरदीद। मुसाफिर अफवाहों पर तवज्जो ना दें। तस्दीकशुदा मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी चैनल्स पर भरोसा करें। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की हिदायत। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में डायलिसिस यूनिट से मरीजों में एड्स फैलने का वाकया। इंतजामिया का मजीद तहकीकात करने का फैसला। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर महनाज खाकवानी समेत 11 अफराद पुलिस तफ्तीश के लिए मुल्तान में तलब। MS अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद काजिम को भी तलब किया गया। पंजाब में स्मोक का जहर फिर फैलने लगा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 और मुल्तान में 358 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नई दिल्ली पहले और लाहौर दूसरे नंबर पर। लाहौर में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी से मौसम सर्द। दुबई में धुंध का राज हद्दे निगाह कम हो गई। साहिली इलाकों में अलर्ट भी जारी। मुसाफिरों को सड़कों पर एहतियात का मशवरा। अबू धाबी के बाद हिस्सों में नमी का तनासुब 95% तक जाने का इम्कान। ड्राइवर्स को स्पीड लिमिट पर अमल करने की हिदायत। सिंध के हिस्से का एक कतरा भी किसी को ले जाने नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध के पानी पर किसी को नजर भी नहीं रखने देंगे। किसी ने सिंध के पानी पर नजर रखी तो पीपल्स पार्टी फ्रंट लाइन पर होगी। बीबी शहीद ने कालाबाग डैम के खिलाफ धरना दिया था। समंदर में डलने वाले पानी का डेल्टा हर साल बढ़ रहा है। जमीनें बंजर हो रही हैं। सिंध का पानी कम कर देंगे तो मसाइल पैदा होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है अशियाए खुरोनोश पर टैक्स खत्म और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम किया जाए। COP29 में क्लाइमेट फाइनेंस पर इत्तेफाक न हो सका। तरक्की याफ्ता ममालिक $250 अरब सालाना देने पर रजामंद हुए। तरक्की पजीर ममालिक ने $1300 अरब सालाना का मुतालबा किया था। मुज़ाकरात मुकर्ररा वक्त के बाद भी जारी रहे। फाइनल ड्राफ्ट में चीन से इजाफी फंडिंग का मुतालबा किया गया। वज़ीर सनअत और तिजारत पंजाब चौधरी शाफी हुसैन का चीन का दौरा। शंघाई टेक्नोलॉजी और ज़ीजोंग बेस्टवे एंड वेटी कंपनियों के माहिरीन और हुकाम से मुलाकातें। पंजाब में सरमायाकारी के मौके, माहौलियाती आलूदगी, गार्बेज से बिजली बनाने और वाटर ट्रीटमेंट के मामलात पर बातचीत। वजारत मजहबी अमूर ने आज़मीन हज की आगाही के लिए मोबाइल ऐप पाक हज का इजरा कर दिया। दरख्वास्त गुजार पाक हज ऐप के जरिए कदम कदम पर बाखबर रहेंगे। ज़ाती कवायफ, हज पैकेज की मालूमात, ऐलानात और रहनुमाई फराहम की जाएगी। नक्शों की मदद से मक्का, मदीना और मुशायर के रास्तों से आगाह किया जाएगा। इसराइल का गजा पर आग और बारूद बरसाने का सिलसिला जारी। सेहोनी फजाइया की गजा के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बमबारी। गुज़श्ता 48 घंटों में मजीद 120 फ़लस्तीनी शहीद, 205 जख्मी। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 44,176 हो गई। WHO ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। लिबनान पर इसराइली हमले में मजीद 6 तिब्बी कारकुन शहीद। अमरीकी मीडिया का शाम पर हमले में हिजबुल्लाह कमांडर अली मूसा के शहीद होने का दावा। मोदी के फाइनेंसर अरबपति गौतम अडानी के मुश्किलात में इजाफा। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी गौतम अडानी पर मुकदमा दर्ज। कीनिया ने अडानी ग्रुप पर अमेरिका में फर्द जुर्म आयद होने के बाद $multi million के हवाई अड्डे की तौसी और तवानाई के मुआहदे मंसूख कर दिए। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अहम मुआहदों पर तैनातियों का सिलसिला जारी। डॉक्टर जेनेट नेशिवाद को सर्जन जनरल के तौर पर नामजद कर दिया। कहते हैं डॉक्टर जेनेट अद्वियात और सेहत से मुतालिक ज़बरदस्त शख्सियत हैं। शहरियों को सस्ती और मयारी सेहत की सहूलत की फराहमी के लिए पुरअज़्म हैं।
अमरीकी हुकूमत और जेल हुकाम पर जमहूरी और इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफवर्जी के इल्ज़ामात। आफिया सिद्दीकी ने अमरीकी वफाकी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। डॉक्टर आफिया ने दरख्वास्त में जिनसी ज़्यादती, तशद्दुद, तिबी सहूलियात की अदम फराहमी के इल्ज़ामात आयद किए। आफिया सिद्दीकी अमरीकी जेल में 86 साल कैद की सज़ा काट रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल पेश। सोशल मीडिया कंपनियों से 16 साल से कम उम्र बच्चों को अकाउंट्स बनाने से रोकने के इकदाम का मुतालिबा। इकदाम न करने पर $32.5 मिलियन जुर्माना आयद किया जाएगा। पाबंदी टिकटॉक, एक्स, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगी। कानून 1 साल के अंदर नाफिजुल अमल होगा। दुनिया की दराज़कद और पस्त कदामत खातून की मुलाकात। लंदन में भारत की पस्तकद खातून ज्योति और तुर्किया की कदावर खातून रोमेसा एक दूसरे से मिली। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मुलाकात की वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी। फरीद और मीठे लहजे की शायरा परवीन शाकिर का आज यौम पैदाइश। हयात होती तो अपनी 72वीं सालगिरह मनाती। अदबी खिदमात के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और आदमजी अवार्ड से नवाजा गया। और पाकिस्तान की पहली एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर के लिए एजाज़। फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए फहरिस्त में शामिल किया गया। पाकिस्तानी फिल्म को 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए अहल करार दिया गया। गोटकी में 9 पुलिस एहलकार ड्यूटी से हाथ धो बैठे। एसएसपी गोटकी ने 9 पुलिस एहलकारों को ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया। एहलकारों को ड्यूटी में गफलत और मुसलसल गैरहाजिर रहने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया।